नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश वालों के लिए बड़ी खबर। आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, आपके जिलों की ताजी खबर है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखेगा और दोस्तों आप लोग किस जिले से बिलोंग करते हैं कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों चलते वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों अभी खबर आ रही है कि रक्षाबंधन पर यात्रियों को सहारा बनेगी रोडवेज बसें, एडवांस में सीटों की बुकिंग शुरू। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है। इस बार रक्षाबंधन का पर्व 3 अगस्त को मनाया जाएगा। ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ने से सीटों की मारामारी शुरू हो गई है। ऐसी स्थिति में यात्रियों के लिए रोडवेज बसें सहारा बनेंगी। लंबी दूरी की रोडवेज बसों में सीटें खाली हैं। यात्रियों को इन बसों से लखनऊ से दिल्ली बॉर्डर समेत यूपी के विभिन्न जनपदों के बीच आवागमन करना आसान होगा। यात्रियों को इसके लिए एडवांस अथवा तत्काल में सीटों की बुकिंग शुरू कर दी गई है। यात्री परिवहन निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन टिकट बुकिंग कराने के अलावा केसरबाग, आलमबाग और अवध बस स्टेशन के काउंटर पर जाकर आगे की यात्रा का टिकट बुक करा सकते हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक परलो बोस बताते हैं कि सभी ऐसी बसों में काफ़ी सीटें खाली हैं। इस बार 29 जुलाई से 6 अगस्त तक 8 दिनों के लिए रक्षाबंधन पर अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी ताकि सवारियों को अधिक से अधिक बसों की सुविधा मिल सके। यूपी 55 घंटे के वीकेंड लॉकडाउन में खुलेंगी शराब और बियर की दुकानें, आदेश जारी। जी हां दोस्तों, अभी बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश सरकार ने हर हफ्ते शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे के बीच लगने वाले 55 घंटे के लॉकडाउन में शराब व बियर की दुकानें खुली रखने के आदेश दिए हैं, मगर यह आदेश कंटेनमेंट जोन के बाद की दुकान पर ही लागू होगी। राम मंदिर के भूमि पूजन में खास होंगे 32 सेकंड, पीएम को भी रखना होगा ध्यान। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। अभी राम की नगरी अयोध्या में 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। इस दौरान भूमि पूजन में 3 चरणों में विधि विधान से पूरी पूजा संपन्न कराई जाएगी। तमाम वेदोक्त मंत्र गूंजेंगे। इन सबके बीच भूमि पूजन में 32 सेकंड ही सबसे अहम होंगे। जी हाँ, 32 सेकंड में भूमि पूजन का सार छिपा है। काशी विद्वत परिषद के महामंत्री और बीएचयू के धर्म विज्ञान संकाय के प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी ने बताया कि भाद्रपक्ष और अस्थिर तुला लग्न दोष के असर को खत्म करने के लिए इन 32 सेकंड के मुहूर्त की अहमियत है। काशी विद्वत परिषद के महामंत्री प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी स्वयं भूमि पूजन अनुष्ठान की तैयारी देख रहे हैं। काशी से उनके साथ 2 और आचार्य पूजा कराने जाएंगे। उत्तर प्रदेश फर्जी शिक्षकों से वेतन रिकवरी के लिए विभाग ने कसी कमर। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। अभी वाराणसी अब नहीं लगेगा काशी के घाटों पर पूजा आरती का टैक्स वापस होगा, तुगलकी फरमान। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है। अभी ये खबर सामने निकल कर आ रही है। धर्मनगरी वाराणसी में गंगा के घाटों पर परंपरागत तरीके से पूजा पाठ, धार्मिक कार्य और कर्मकांड कराने पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने बताया कि घाट के पंडा समाज को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उनसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। अब 100 रुपए का सोना भी खरीद सकते हैं ऑनलाइन, जानिए क्या है तरीका। सोने में छोटे से छोटा निवेश करने के लिए ई-वॉलेट कंपनियां HDFC बैंक, सिक्योरिटीज और NBFC ने कई योजनाएं पेश की हैं। इनके जरिए सोना बेचने वाली MMTC PAMP गोल्ड अकाउंट्स लेकर आई है। 999.9 सर्टिफाइड सोने को 100 रुपए जितनी कम कीमत में खरीद बेच सकते हैं। MMTC ग्राहकों को छोटी मात्रा में सोने को खरीदने और जमा करने का विकल्प भी देता है। 1 ग्राम सोना होने पर फिजिकल डिलीवरी भी ली जा सकती है। सोना खरीदने के लिए आपको इन कंपनियों के ऐप के जरिए गोल्ड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। किसानों की आय बढ़ाने और फसल का 1.5 गुना दाम देने की चर्चा भी नहीं करती भाजपा सरकार, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है। अभी सामने निकल कर आ रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की कुनीतियों से कृषि क्षेत्र पर गंभीर संकट के बादल छा गए हैं। अभी गत जून में आर्थिक सुधार के नाम पर भाजपा की केंद्र सरकार जो 3 अध्यादेश लाई है, उससे किसानों की दशा के दुर्दशा में बदलने में देर नहीं लगेगी। राम मंदिर भूमि पूजन रोकने को इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका।
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को प्रस्तावित भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर पिटीशन भेजी गई है। चीफ जस्टिस से लेटर पिटीशन को जनहित याचिका के तौर पर स्वीकार करते हुए भूमि पूजन के कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की गई है। अब राम मंदिर के भूमि पूजन पर विवाद, शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने तय वक्त को बताया अशुभ घड़ी। उनका कहना है कि 5 अगस्त को दक्षिणायन भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। शास्त्रों में भाद्रपद मास में ग्रह मंदिरारंभ कार्य निषिद्ध है। मोदी सरकार बिना गारंटी दे रही है 10,000 रुपए का कर्ज। जानिए योजना के बारे में सब कुछ। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन की वजह से रोजगार और कारोबार प्रभावित हुए हैं। लोगों के पास आ गई है पैसों की कमी और दोबारा काम शुरू करने के लिए उन्हें फंड की जरूरत है, लेकिन बैंक की लंबी प्रक्रिया और ऊंचे ब्याज दरों की वजह से लोग कर्ज लेने से कतरा रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत लोगों के लिए राहत भरी खबर लेकर आई है। सरकार 10,000 रुपए तक का कर्ज दे रही है। रेहड़ी पटरी लगाने वाले छोटे कारोबारी अब आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत 10,000 रुपए तक का कर्ज देश भर में फैले 3.8 लाख साझा सेवा केंद्रों CSC केंद्रों के जरिए ले सकेंगे। सरकार की डिजिटल और ई गवर्नेंस सेवा इकाई CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने यह जानकारी दी। यूपी योगी सरकार का बड़ा फैसला, यात्री और माल वाहनों को टैक्स में राहत। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण काल में लॉकडाउन की वजह से नहीं चले यात्री वाहनों का 2 महीने का और मालवाहक वाहनों का 1 महीने का टैक्स माफ कर बड़ी राहत दी है। यूपी में कोरोना हो रहा है आउट ऑफ कंट्रोल। एक दिन में 2529 केस। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है, कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 2529 नए मामले सामने आए हैं। जी हाँ, वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या अब 1298 हो गई है। अब यूपी में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 55,588 हो गई है। प्रदेश में अब कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 21,003 पहुंच गई है। यूपी के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2529 नए मामले सामने आए, जबकि अभी 21,300 मरीज का इलाज चल रहा है। प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में अब तक कुल 35,803 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। धरती की ओर 13.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रहा उल्का पिंड कल होगा सबसे नजदीक। दुनिया की टॉप 50 कंपनियों में शामिल हुई रिलायंस अब 48वीं सबसे मूल्यांकन कंपनी। जी हां दोस्तों, अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री का बाजार मूल्यांकन 13 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचने के साथ वह दुनिया की 48वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। राफेल की ताकत बढ़ाने के लिए भारत खरीद रहा है खतरनाक हैमर मिसाइल। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है, केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों को तत्काल खरीदारी के लिए दी गई आपातकालीन शक्तियों के तहत हवा से सतह पर लगभग 60 से 70 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर मार करने वाली हैमर मिसाइल का आदेश दिया जा रहा है। देश के किसानों को भेजे गए 10-10 हजार रुपए यदि आपको नहीं मिले तो करिए काम। जी हाँ दोस्तों, देश के सभी PM किसान योजना के लाभार्थियों के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस PM किसान योजना की पहली किस्त 1 दिसंबर 2018 में भेजी गई थी और इस साल तक इस योजना की 5वीं किस्त भेजी गई है। केंद्र सरकार ने सभी लाभार्थियों किसानों के खाते में 2,000 रुपए की 5वीं किस्त जुलाई महीने में भेजी है। यानी कि केंद्र सरकार ने अभी तक सभी लाभार्थी किसानों के खाते में 10,000 रुपए भेज चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह सहायता राशि सिर्फ उन्हीं लाभार्थी किसानों के खाते में भेजी गई है जिनका सारा रिकॉर्ड दुरुस्त रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई दिक्कत है आधार कार्ड से लेकर और आपके जमीनी कागजात से लेकर कोई दिक्कत है तो आप उसको सही करवा लीजिए। जी हाँ, अगर सही सब कुछ पाया गया तो आपके खाते में जरूर पैसा आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 5 किस्त भेजी गई अभी तक। अगर आपको एक भी किस्त नहीं मिली है तो आप अगर दुरुस्त करा लेंगे तो आपके खाते में 10,000 रुपए आ जाएंगे 5 किस्त का। जी हाँ,
विकास दुबे की पत्नी बोली, मैंने बदमाश की औलाद को बदमाश नहीं बनने दिया। उन्होंने कहा कि मैं विकास दुबे को लड़ाई झगड़े से रोकती थी, मुझे उसके अपराध के बारे में कुछ नहीं पता है। ऋचा दुबे ने कहा कि मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है कि अपने बच्चों को अपराध की दुनिया से अलग रखना है। मैंने इस चीज को 50% साबित भी कर दिया है। मेरा बड़ा बेटा मेडिकल 3 साल क्लियर कर चुका है। छोटे बेटे ने 91.4% मार्क्स के साथ हाई स्कूल पास किया। क्या वैक्सीन के जरिए लोगों में माइक्रोचिप प्लांट कर रहा है बिल गेट्स? खुद दी सफाई। जी हां दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक और अरबपति बिल गेट्स ने आखिरकार सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ चल रही साजिशों को लेकर पहली बार मीडिया में बयान दिया है। बता दें कि सोशल मीडिया पर एक थ्योरी चल रही जिसमें कहा जा रहा है कि वह कोविड-19 वैक्सीन के माध्यम से लोगों में माइक्रोचिप्स लगाने की योजना बना रहे हैं। इस चिप के जरिए माइक्रोसॉफ्ट संस्थापक पूरी आबादी की निगरानी रखना चाहते हैं। रूसी नेता ने गेट्स पर लगाए थे आरोप। गेट्स ने सीबीएस न्यूज से कहा कि वह चाहते हैं कि लोगों तक सच्चाई पहुंचे और जो गलत खबरें चल रही हैं वह खत्म हो। ऑक्सफोर्ड से कोरोना पर अच्छी खबर, प्रतिरोध क्षमता बढ़ा रही है वैक्सीन। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस से जंग के बीच ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अच्छी खबर सामने आ रही है। ऑक्सफोर्ड ने एक वैक्सीन डेवलप किया है जो काफी सुरक्षित दिख रही है और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मददगार है। इस वैक्सीन का 1077 लोगों पर ट्रायल किया गया, जिसमें पता चला कि ये ऐसी एंटीबॉडी और व्हाइट ब्लड सेल्स तैयार कर सकती है जो कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। आज सोने के दाम फिर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत गुरुवार को एक नए रिकॉर्ड के साथ 502 रुपये बढ़कर 51,443 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत में आज 69 रुपये की गिरावट आई और यह 62,760 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई।